हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीइंग बकरदस्त। आज हम आपको ले चलते हैं वापस अपने बेसहारा नेटवर्क्स पे। और चूंकि ये परफॉर्मेंस एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल का सीजन है, इसलिए वहां भी परफॉर्मेंस अप्रेजल चल रहे हैं। आज परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा गालिब मियाँ का, तो हम आपको दिखाएंगे कैसे होता है। चलिए। हाँ, आइए आइए मियाँ, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। खाकसार को याद किया। वाह 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 वाह, क्या मीठी जुबान है आपकी। आप तो छोटे से सवाल के जवाब को भी शेर की तरह कहते हैं। अब क्या अर्ज करें। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, पर कहते हैं गालिब का अंदाज बयां है कुछ और। अच्छा है, अच्छा है। एक बात बताऊं, वो आप रहने के लिए जगह ढूंढ रहे थे ना, उसका इंतजाम हो गया है। वाह वाह, ये बहुत ही अच्छी खबर दी आपने। कहाँ पे, ये बताइए कहाँ पे। औकात में। जी, क्या फरमा रहे हैं। औकात में, औकात में। साले औकात में रहा करो। अबे चाइनीज गालिब, वो असली गालिब के सामान पे अपना मेड इन चाइना का स्टिकर लगाना जरा बंद कर। एक वो गालिब था जिसकी तारीफ करने से खुद की इज्जत बढ़ जाती थी। एक तू गालिब है जिसका नाम गालिब इसीलिए रखा है क्योंकि गालिब की शुरुआत गाली से होती है। अरे मियाँ, आप तो लगता है बुरा मान गए। बुरा भला छोड़, ये परफॉर्मेंस अप्राइजल मीटिंग है। ये बता, पूरे साल में तूने क्या उखाड़ा। अरे मियाँ, मेरा काम तो इस साल बहुत ही गजब रहा। मेरा वो शेर वाला कॉलम, वो तो सब लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं। अच्छा, वो जो लिखते हो उसको शेर बोलते हो। रुको, मैंने लिख के रखे हैं, मैं पढ़ के बताता हूँ। हाँ, तो तुमने लिखा था, वो मेरी आंखों में आई, वो मेरे दिल में आई। वो मेरी आंखों में आई, वो मेरे दिल में आई। वो मेरे ख्वाबों में आई, वो मेरे जहन में आई। और उसके बाद लिखते हो, उस बुते हुस्न का, उस बुते हुस्न का नाम जलेबी बाई। अब मोहतरम, ये तो लिख दिया था, लेकिन और भी कुछ है जिनमें काफी गहराई है। गहराई? इसको गहराई बोलते हो? अरे मियाँ, बेतुकी बातें और गहराई, इनमें अंतर होता है। क्या लिखा था तुमने? हाँ, पढ़ के बताता हूँ। चुनाव और चू जहाज के मुकद्दर को आज जोड़ो। चुनाव और चू जहाज के मुकद्दर को आज जोड़ो। चुनाव और चू जहाज के रास्तों को आज मोड़ो। बेहयाई, बेअदबी को चाहे बढ़ाओ, पर बेअक्ली खुदा के लिए छोड़ो। साले, सबसे पहले ये बता, ये चू जहाज क्या होता है? तेरे बाप की है जहाजों की फैक्ट्री? अरे मियाँ, अब होता तो खैर कुछ नहीं, लेकिन वो चू नाव, नाव जहाज, वो सब साथ में जरा शूट कर रहा था। अच्छा, सूट कर रहा है तो किसी के भी आगे के कुछ भी लगाओगे? चू के आगे कुछ भी लगा दोगे? एक बात बताओ, हमने तो चू के आगे तिया नहीं लगाया, जबकि वो तो वहां सूट भी कर रहा था। हद है मतलब। तुम हमारे नेटवर्क के इतने यूजलेस बंदे हो, जितना यूजलेस क्यू की स्पेलिंग में यूई होता है। सर, लेकिन मेरा इंटरव्यू जो मैंने लिया था उस दिन, वो वायरल गया था। अच्छा, तुमको लगता है वो इंटरव्यू इसलिए वायरल हुआ था कि तुमने कोई तीर मारा था? तुमको उसका भी क्रेडिट चाहिए? चलो, एक काम करते हैं, तुम्हारे और हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए वो ऑडियो तुम्हें वापस सुनाता हूँ। मियाँ, आपके एकदम पास बॉम्ब फटा था, आपको चोटें भी आई थी। अब आपको कैसा लग रहा है? आइयो, क्या बात पूछा जी, बहुत अच्छा बात। मैं जब पैदा हुआ था ना जी, तब मेरा लाइफ का दो गोल, एक तो तलाइवा से मिलना और एक फटता हुआ बम के पास खड़ा रहना। एक इच्छा तो आज भगवान की कृपा से पूरा हुआ जी। वेंकटेश्वर जी, बहुत अच्छा फील हुआ। वाह, क्या आवाज आया जी। और बाद में उस बम का टुकड़ा जैसा मुझे टकराया, तो ऐसा लगा कि उनको मुझसे प्यार हो, और ऐसा लगा शायद पूरे शरीर में गुदगुदी हो रहा। मैं तो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ
या अब तो मैं सोच रहा है कि खुद ही बॉम्ब बना के अपने पास फोड़ता रहा करूं। वाह वाह मियाँ, क्या जज्बा है। वाह वाह। साले, हाँ, ये वीडियो, ये जो तेरा इंटरव्यू था, ये वायरल हुआ था, बहुत वायरल हुआ था। इससे टीआरपी भी बढ़ी थी, लेकिन हमारी नहीं, उन सारे नेटवर्क्स की जिन्होंने ये कह कह के ये वीडियो दिखाया है कि देखो, बेसहारा नेटवर्क के रिपोर्टर्स की अक्कल। तो भाई, ऐसा है, इतनी घोर बेइज्जती तुझे समझ में नहीं आती। मैंने सुना था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको टट्टी और गुलाब जामुन में फर्क नहीं समझ में आता। आज मैंने देख भी लिया। अब साला सबसे जरूरी सवाल का जवाब दे। ये बता, इस पूरे साल में तूने मोदी जी की किन किन चीजों को गाली दी? धारा 370 जब हटी तो उस पे तूने कोई हो हल्ला क्यों नहीं किया? जब सीए का टॉपिक आया तो उसमें तूने कोई तमाशा क्यों नहीं किया? ये बता, उन बातों पे कोई शेर क्यों नहीं लिखे? अब मियाँ, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। ये 370 जो कश्मीर में लगी थी, ये तो चंद रोजा की ही थी। मतलब, मायने ये है कि टेम्पररी, जो अंग्रेजी में कहते हैं, अंग्रेजी में टेम्पररी ही थी, और एक न एक दिन तो इसे हटना ही था। और रही सीएए की बात, तो वो तो इस बारे में है कि हिंदुस्तान मुल्क के बाहर के जब लोग हिंदुस्तान में आना चाहें तो उन्हें हक शरीयत दी जाए या नहीं, या मतलब उन्हें यहाँ का सिटीजन बनाया जाए या नहीं। तो सवाल ये उठता है कि हम जो इस मुल्क के रहने वाले हैं, हमें इस बात से क्या फर्क पड़ता है? तो इस बात को यहीं पे बंद कर दिया जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है यहाँ रहने वाले लोगों को। मेरा तो इस बारे में यही ओपिनियन है। ओहो, ओपिनियन। अरे बॉस, मैं हूं यहाँ, मैं ओपिनियन रखता हूँ। तुम्हारा काम ये है कि मेरी बात मानना और अपनी तनख्वाह लेके चुपचाप अपने घर जाना। देखो, हमारा ये बहुत ही बैलेंस चैनल है। मैंने तुझे और चाटू को बीजेपी की सारी बातों को गलत साबित करने के लिए रखा हुआ है ना? और अर्नब को मैंने मोदी जी के माथे पे आए हुए पसीने को भी अमृत बताने के लिए रखा हुआ है। अब तुम लोगों का मिलजुल के काम ये है कि तुम लोग टीवी पे आओ, कुत्तों जैसे लड़ो और हमारी टीआरपी बढ़ाओ और हमें पैसे दिलवाओ। और ये ओपिनियन बड़े तुम अभी नहीं हुए हो कि ओपिनियन जैसी गंदी बातों पे अपना दिमाग लगाओ, समझे? तो साले, तुम्हारे ओपिनियन के चक्कर में मैं तुम्हें अंडर परफॉर्म रेट कर रहा हूं। अब मैंने तुम्हें नौकरी से निकाला नहीं है, इसी बात पे खुश होके घर जाओ और घर जाके गजले गाओ। मियाँ, कर तो बहुत ही गलत रहे हैं आप हमारे साथ में, और हमारे बीवी बच्चों के साथ भी। पर खैर, ठीक है, क्या कर सकते हैं, अगर अल्लाह ताला को यही मंजूर है। तो ये हो गया हमारे गालिब मियाँ का परफॉर्मेंस अप्रेजल। बाकी सबका परफॉर्मेंस अप्रेजल बाकी है, जो अगले हफ्तों में होगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो या लगता है हमारा, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैंने आपसे पहले भी कहा है, जब तक आप बातें आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक बातें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो अगले हफ्ते तक के लिए स्टे बकरदस्त।